अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, इमरान खान साहब कराची आते हैं, बहुत बड़ा जलसा करते हैं कराची में, और उम्मीदें ये लगा ली थी शायद लोगों ने कि खान साहब यहाँ आएंगे, और जो लोग शऊर रखते हैं, ख़ासतौर पर जो सियासत को समझते हैं, वो ये उम्मीद लगा के बैठ गए थे जी कि खान साहब कराची आएंगे और ये ऐसा मौका है जब उनकी हुकूमत भी नहीं है, आके गिले शिकवे भी सुनेंगे कराची वालों के, और वो जो दुख दर्द है, जिस दर्द में कराची रहा है काफ़ी साल उनकी हुकूमत में, जो सुनवाई नहीं हुई कराची की, शायद उन मुद्दों को आकर उठाया जाएगा और उन पर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले भी खान साहब हमने देखा कि जिस तरह कराची को निगलेक्ट करते रहे, जिस तरह पीटीआई की हुकूमत निगलेक्ट करती रही, और ये हमें याद है कि नारा लगाया गया था कि वज़ीर आज़म कराची से, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई कि वज़ीर आज़म जो है वो कराची से होंगे। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं कि कराची वालों की तरफ उस टाइम रुख किया जाता है जबकि यहाँ तो वोट चाहिए हो, क्योंकि कराची में से 14 सीटें निकाली थी पीटीआई ने, और ये बहुत बड़ा मैंडेट कराची ने पीटीआई को दिया था। फिर सदर पाकिस्तान भी कराची से ही बने, आरिफ अलवी साहब, उनका ताल्लुक भी कराची से था। लेकिन देखने में आया कि जी बहुत जोशो खरोश से ये नारे लगाए गए, मगर फिर उसके बाद हमने देखा खान साहब आते हैं, 1100 अरब का पैकेज भी अनाउंस कर देते हैं, कराची कमेटी भी बना देते हैं। लेकिन फिर उन सारे मामलात के बाद शायद फिर दोबारा से खान साहब का जो विजन था वो चोरों को पकड़ने में लग गया, यानी सिर्फ चोरों को पकड़ना था, और वो दो खानदान के जिनके पीछे वो 3.5 साल 4 साल लगे रहे, मगर पकड़ नहीं पाए उन्हें, और अपनी बिला आखिर इक़्तिदार ही खो बैठे। ये खान साहब की शायद या तो गलती थी या फिर वो अपनी कामयाबी समझते हैं, ऐसे ये खान साहब बेहतर बता सकते हैं। नाज़रीन, कराची पैकेज अनाउंस कर दिया जाता है, 1100 अरब के ख्वाब कराची वालों को दिखा दिए जाते हैं, मगर जब पीटीआई के लोगों से सवालात किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये 1100 अरब की रकम, ये कोई छोटी रकम नहीं है, 1100 अरब का अमाउंट है, ये कहाँ जाता है, तो उनकी तरफ से हमेशा ये कहा जाता है जी जितने तरक्याती काम चल रहे थे, जो कराची में होते रहे हैं, उन सारे तरक्याती कामों में हमने ये पैसे कराची को दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत से और प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं जो दीगर हुकूमतें शुरू करके गई थी और उनकी हुकूमतों से चलते जा रहे थे। तो पूछना ये बनता है कि क्या ये 1100 अरब का जो रकम अनाउंस की गई थी, ये क्या उन मंसूबों के लिए अनाउंस की गई थी, या फिर कराची को एक नया प्लान दिया जा रहा था खान साहब की तरफ से? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कराची की आवाम हमेशा सवाल करती है कि मुल्क को चलाने वाला ये शहर, यानी मुल्क की समझ लें कि 50% से ज़ायद जो मुल्क को चलाता है वो कराची का शहर चलाता है। तो इस आवाम का कसूर क्या है आखिर? ना कराची को सड़कें मिलती हैं, ना कराची के पानी के मसाइल हल होते हैं, यहाँ बिजली के मसाइल हल नहीं होते, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और ये वो सारे वादे थे जो खान साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही प्रॉमिस किया था आवाम से कि हम इनको हल कर देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा जी कि वही बात होती है जो मैंने पहले बताई कि जी चोरों को पकड़ना है, उनको डालना है अंदर, और अगर वो पैसा वापस कर देते हैं तो फिर हम महंगाई भी कम कर देंगे, कराची की बात भी सुन लेंगे, और फिर ये जो दीगर इश्यूज़ हैं इनको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। और ये 3-3.5 साल का जो अरसा है ये इसी आस उम्मीद पर निकल जाता है। नाज़रीन, अब हुकूमत आ चुकी है, हम नई हुकूमत भी आ चुकी है, और वज़ीर आज़म साहब ने कराची का दौरा भी कर लिया है, इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात कर ली है, और काबीना का हिस्सा भी बना दिया गया है। MQM में से 2 लोग लिए गए हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनका कराची में काफ़ी असर रसूख है। अब देखना ये है कि कराची के मसाइल हल हो पाते हैं, या फिर खान साहब से जो गलतियां हुई हैं और उन्हीं गलतियों की तरह अगर ये हुकूमत भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलती रही तो मेरा ख्याल से हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। नाज़रीन, जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोरा साहब, उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो कराची की सिचुएशन है, इस सिचुएशन के पीछे क्या इश्यूज़ थे, क्यों खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए, और अगर डिलीवर नहीं कर पाए थे तो फिर ये वादे जो किए थे उसकी तलाफ़ी तो बनती थी। एक दफ़ा बोल ही देते कि शायद मैं नहीं कर पाया, अगली हुकूमत आएगी तो हम शायद ये सारे जो वादे हैं इन्हें पूरा कर देंगे। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक डेप्यूटी मेयर कराची रहे हैं, उसके बाद सीनियर रहनुमा हैं PSP से। अरशद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अरशद भाई, अगर बात करें कराची की तो हमें लगा कि खान साहब अब आएंगे, कराची से माफ़ी मांगेंगे जलसे में और बोलेंगे जी जो पैकेजेस अनाउंस किए थे, कराची के जो विजिट्स थे मेरी तरफ से, जो कराची को ध्यान देना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो आए इधर, दोबारा उन्होंने वही साजिश का जिक्र किया है, फिर चंदा भी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है इस मद में, और फिर उसके बाद चले गए वापस। चंदा कर लिया ना इकट्ठा? जी।
ना, काम आएगा अगले 2-4 साल और। अभी जब तक बारी नहीं आती तब तक तो काम आ जाएगा ना जी। बात ये है कि पहले भी देखें इन्होंने जो पैकेजेस किए, अब टू बी ऑन अ सॉफ्टवेयर साइड, जो रमजानों में नहीं शाम को टीवी प्रोग्रामों में बांट रहे होते हैं पैकेज, जी जी, ये इस तरीके से आते थे, ये ठेले पकड़ा के जो है ना, किसी से पंखे वाले से पंखे का टोकन लिया है, किसी से फलाने का टोकन लिया है, इस तरह ये बांट बूट के चले जाते थे। अपनी जेब से कुछ देना नहीं होता था, हुकूमत ने कुछ करना कराना होता नहीं था जी। अता पता इनको था नहीं कुछ, चार दीवारी में बैठे रहे, दिन में एक प्रोग्राम करना, एक प्रोग्राम में आ जाना, उसके बाद जो है फिर जाके बैठ जाना जी। 4-5 इन्होंने छोड़े हुए थे, जो क्या भौंकना कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जी बोलते रहते थे, ठीक है ना जी। तो बस इन लोगों पे हुकूमत, जो इन लोगों पे आवाम बहुत डिपेंड कर रही थी। हम भी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला इन्हीं लोगों से सही करवा ले, क्योंकि बाकी जो आने वाले थे वो तो इससे भी बदतर थे जी। तो असल जिम्मेदार तो अब यही है जिन्होंने हमारे ऊपर जो है, कौम के ऊपर मजीद बदतर लोगों को मुसल्लत किया। सही सही, ठीक है ना। अगर तो वो लोग करप्ट थे तो 3.5 साल में आपने करप्शन प्रूव क्यों नहीं की जी। अब वो आप प्रूव करते हो तो आपके नीचे जो चल रहा था आपको वो भी तो करना था ना काम। अरशद भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन मजीद बढ़ी है। मजीद बढ़ गई है जी। वही तो कह रहा हूँ कि दूसरों को करप्शन का दूसरों की तरफ इल्जाम लगाते रहे और अपने लिए के सारे काम उल्टे करवाते रहे जी। बहरहाल अब बहुत सारी चीजें, खासतौर पर ये जो है ना, मतलब सिविलियन डिक्टेटरशिप, ये समझ रहे थे कि मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ और जो मैं फील्ड में कहूंगा बस उसी तरीके से चलेगा। सही सही। ऐसा कुछ थोड़ी होता है। यहाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो है कमिटमेंट की हुई थी, आप हर चीज को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, आपके फेवर का ऑर्डर हो तो 100 बिस्मिल्लाह, जो आपके अगेंस्ट हो मैं नहीं मान रहा जी। आप हीरो बन जाते अगर आप जो है पहले फैसले पे, आपको जब पता था कि आप नंबर खो चुके हैं तो आप जाके बैठ जाते अपोजिशन में, आप हीरो बन जाते। आप इल्जाम लगा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट 12 बजे क्यों खोल रही है। पूरी दुनिया का कानून है कि अगर मुल्क में एनआरकी की सिचुएशन हो तो सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। आप एनआरकी की सिचुएशन लेकर आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट को आपने मजबूर किया कि रात को जो है जी अपना कोर्ट लगाए। वैसे अरशद भाई इस पॉइंट पे बड़े लकी हैं इमरान खान साहब, क्योंकि हमने माजी में हुकूमतों में देखा कि अगर कोई भी इस तरह की बात होती थी या हल्की सी कोई इस तरह की बात सामने आती थी तो फौरन 111 ब्रिगेड आ जाया करती थी सिचुएशन को संभालने। ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये खुशकिस्मती इनकी है। इनकी क्या, ये तो मजीद वो बन जाते हैं। आवाम की खुशकिस्मती है कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ। आवाम जो एक्सपेक्ट कर रही है, देखिए शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर करना जानते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई खा पी कर भी काम अगर कर जाओ तो आवाम को तो काम नजर आता है, आवाम फिर उस वक्त भूल जाती है आपने क्या खाया क्या पिया। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो इनके साथ इनके सारे जो अटैचमेंट है, इनकी फाइलें अटैचमेंट वाली जब आप खोलेंगे तो उसमें जो फाइलें खुलेंगी, वो उसमें एमक्यूएम की जो फाइलें खुलेंगी वो आप लोगों के सामने है सारी जी। एमक्यूएम जो है वो मार्केट का उसका एक रेट होता है, मार्केट का रेट तय किया, इन्होंने अपने साथ लगा लिया। अब जो रेट लगाकर आपने जिन लोगों को लिया है वो अपना काम तो उस हिसाब से करेंगे ना, वो तो अपना फायदा उठाएंगे ना। सही। 3 सालों में कोई फायदा एमक्यूएम ने अगर आवाम को दिया हो तो बता दें। सही। अच्छा अरशद भाई, 1100 अरब अनाउंस किए गए खान साहब की तरफ से, फिर उसके बाद हमने देखा कराची कमेटी भी बनाई, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल किए कराची कमेटी में उन्होंने, और बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी राब्ता करने की कोशिश की थी इन लोगों ने। हमने उस टाइम भी देखा कि जब ये 1100 अरब अनाउंस किए गए खान साहब की तरफ से, वो कराची भी आए, चक्कर भी लगाया उन्होंने। फिर उसके बाद जब पीटीआई वालों से सवाल किया जाता है कि ये 1100 अरब कहाँ गए, वो कहते हैं जी जितने तरक्याती काम चल रहे हैं कराची में जो चल रहे थे, बहरहाल हमें दिखाई नहीं देते वो, लेकिन बहरहाल उनका ये मौकफ है कि जितने भी ये काम चल रहे थे तरक्याती, हमने ये पैसा उस मद में कहा था और हम दे चुके हैं पैसा। तो अस्तगफुरुल्लाह, देखिए मैं आपको बताऊं, शाहिद खान अब्बासी ने 25 अरब रुपए दिए थे जी। उनकी बदकिस्मती ये हुई, वो चले गया, वो इमरान इस्माइल के हिस्से में आ गई ये रकम। जी जी, ठीक है ना। अब इमरान इस्माइल के जब खुलेंगे तब केसेस खुलेंगे, तब पता चलेगा। वो खुलने के बाद भी 10% भी पकड़ लिया तो बहुत पकड़ लिया। अच्छा, 10% भी पकड़ लिया तो बहुत पकड़ लिया। वो तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ से किसी तरह पीछे होगा। शहबाज शरीफ का अगर 40 अरब का इमरान खान लगा रहे हैं तो 80 अरब का इस पे भी लगना चाहिए। जी जी।
ठीक है ना, ये किसी से कम नहीं है। ये जिस तरीके से इन्होंने किया है, कराची कंपनी चलाता गवर्नर ही है ना जी, जो कराची पैकेजेस आते हैं गवर्नर के थ्रू चलते हैं। जी जी। तो अब ये तो कहानियां सारी खुलेंगी, और ये हमारे यहाँ जो है ये बदकिस्मती ये है कि लोग कहते हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सियासी इंतकाम कुछ नहीं होता, चीजें होती हैं, उसमें से वो कहता है ठीक है इस दफा मेरी बारी है तुझे पकड़ने की, अगली दफा जब उसकी बारी आती है तो वो पकड़ लेता है, जी, वो उसको उछालता है। अवाम बेवकूफ बनती रहती है। अवाम बेवकूफ बनती क्या रहती है अवाम, वो आपने खावर हुसैन का सुना था वो जी जी जो है चैनल 92 वाला खावर हुसैन ने जो है ये अभी इमरान खान के जलसे में जी, जलसे में एक क्लिप उन्होंने बना के एक क्लिप बनाया था, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे। जी जी। उसने कहा सियासत, उसने अपना कंक्लूजन ये दिया था कि अब सियासतदानों को सुधरने की जरूरत नहीं है, सियासतदान को जैसे हैं वैसे ही रहेंगे क्योंकि थोड़े से हैं। उसने अवाम की तरफ इशारा करके कहा था कि इनको सुधरने की जरूरत है, अब जब तक अवाम नहीं सुधरेगी तब तक मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते। और अवाम मतलब अब कराची की अवाम को देख लेना, कराची की अवाम को पता है, मतलब ये जो यूथ कहते हैं, क्या कहते हैं, या मम्मी डैडी वाले कहते हैं, जी जी, पुल के उस तरफ वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूथिए हैं या मम्मी डैडी कहते हैं, क्या कहते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं समझ गया, बिल्कुल। इन लोगों से कोई ये पूछे कि खुदा को मानो, तुम लोगों ने पहले भी इमरान खान किया था, तुम लोग, आप इनसे पूछे कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है जी। तुम लोगों का ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर महंगाई बढ़ गई, जहाँ किसी के घर में 4 राशन देते हो वहां 6 दे दोगे, सही, ठीक है ना, और क्या करोगे? बिल्कुल ठीक। ज्यादा तो आप कुछ, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। आपको परवाह कोई थोड़ी है कि गरीब के घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, तनख्वाहें किस तरह चल रही है, क्या चल रहा है, मुल्क की इकोनॉमी किधर है। आप तो अपने अंदर ठीक हो, वो इमरान खान नजर आ गया, उसके साथ 4, अब क्या बोलूं मैं इस वक्त रोजे में। अर्शद भाई चले, ये कराची का तो मसला ऐसा है कि कोई भी हुकूमत आती है वो खेल के चली जाती है। अब अगर ये इस मौकफ को ले लें जो खान साहब बना रहे हैं और जलसों में बार बार अनाउंस करते हैं, कहते हैं जी साजिश हो रही है, बैरूनी साजिश हो रही है, और ये बैरूनी साजिश हमारी हुकूमत भी गिरा चुकी है, हमें भी गिराना चाहती है, मजीद भी चाहती है कि पाकिस्तान आगे एक्सेल ना कर सके। अब आपको क्या लगता है, ज्यादा ड्रैग नहीं किया जा रहा है इस बैरूनी साजिश को, और इसको सामने लग के हाईलाइट करके जो इश्यूज थे खास तौर पर, जिसमें कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें दीगर विफाक की भी अगर बात करें बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे बात नहीं कर रहे खान साहब, और क्या आपको नहीं लगता छुपाया जा रहा है इस चीज को ओवरशैडो किया जा रहा है इस साजिश के पीछे? देखिए, इस मुल्क में मैं आपको बताऊं कि जो बैरूनी साजिश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी। ये एक बैरूनी साजिश है जो मैंने आज से कोई मेरे ख्याल से 25 साल पहले मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद ने जी अपनी तकरीर में कही थी। बिल्कुल सही कहा था, बैरूनी साजिश है, प्लांट किया गया है, इनको प्लांट किया गया है। सलीम साफी का इंटरव्यू में देख रहा था, बड़े बुश ने जो है, आप कह रहे हैं खान साहब को प्लांट किया गया है, तो ये बैरूनी साजिश ही हुई ना जी। बैरूनी साजिश ही तो हुई जी। अब वो खान साहब उसको किस एंगल से देख रहे हैं? वो बड़े बुश ने जो है वो बेनजीर भुट्टो से कहा था ये हमारा लौंडा है, इसका ख्याल रखना जी। और छोटे बुश ने जो है बुश जूनियर ने परवेज मुशर्रफ से कहा था कि कांडी टेक तरफ और बॉय जी। तो और बॉय का मतलब क्या होता है? और बॉय का मतलब तो एजेंट ही हुआ ना फिर जी जी। अब आप ये देखें ना, एक आदमी खुल्लम खुल्ला जो है वो जाके सादिक खान जो है मेयर का इंतखाब लड़ रहा है लंदन से, और उसके अगेंस्ट जाके वो यहूदी गोल्ड स्मिथ को जाके सपोर्ट कर रहा है जी। उसके फेवर में तकरीरें कर रहे हैं। सही सही। तो फिर कौन किसका एजेंट हुआ, कौन प्लांटेड हुआ? सही। लेकिन अरशद भाई सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया भी तो है आपके भाई दूसरे जी जी, एमकेएम वाले भी तो प्लांटेड ही है ना। सही सही। ये तो मुस्तफा कमाल को दुआएं दें, कराची की अवाम के जो है उसने ये लाशों की सियासत यहाँ से खत्म करवाई जी जी। सही। अच्छा अरशद भाई, सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, सोशल मीडिया पे बाजार देखा जा रहा है कि इनकलाब आ चुका है, इमरान खान साहब छा गए सोशल मीडिया पे आके, और वो इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं आप कि अब तो बस वो अगले वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं तकरीबन। बस अब मेरे ख्याल से अगली हुकूमत सोशल मीडिया से ही चलेगी। फिर ये जो है ना, अभी तो ये आ जाते थे 2 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस, अब अगली दफा हुकूमत आएगी तो बनी गाला से बैठ के सोशल मीडिया पे चलाएंगे। ये अभी मैं कुछ लोग जो है वो हुकूमत चलाएंगे, कुछ मस्जिदें चलाएंगे जी। सही। अच्छा अगर पीएसपी की बात करें तो अब ज़ाहिर इंतखाबात 2023 की तरफ हम देख रहे हैं, अगर इंतखाबात टाइम पे हो जाते हैं या फिर अगर पहले हो जाते हैं,
जाहिर सी बात है कुछ महीने बड़े क्रूशल हैं, सिचुएशन पता चल जाएगी कि इंतखाबात कब होने हैं। लेकिन अगर 2023 इलेक्शंस की बात करें तो पीएसपी की स्टैंडिंग क्या है? भरपूर अंदाज से उतरने का प्लान रखते हैं, कराची के मसाइल को लेकर चलेंगे, सारी चीजों को लेकर चलेंगे साथ? देखिए, जाहिर सी बात है जो भी इलेक्शन लड़ती है पार्टी, वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसने जो है आवाम के मसाइल को हल करना है और मतलब सियासत को अगर खिदमत समझ के करना है तो वो लोग मैदान में उतरते हैं। हमारा शुरू से यही रहा है, 2018 में भी हमने मेहनत की है, अब भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये तो सब डिपेंड करता है अवाम से कि अवाम ने सोशल मीडिया वाले और सोशल मीडिया से सोशल हटा दें, या सोशल को चुनना है या मीडिया को चुनना है, या सही जो है उन लोगों को चुनना है जिन लोगों ने अवाम की सही मानों में खिदमत की। अब आप मुझे एक बात बता दें, मैंने इतनी बातें की, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इतनी पार्टियों की मैंने शायद बुराइयां कर डाली, मुझे कोई मुस्तफा कमाल की एक बुराई बता दे, आप बता दें पीछे, बखुदा दिल से कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई हो तो बता दें। सर बिल्कुल, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या वजूहात थी 2018 में जो मैंडेट पीएसपी को मिलना चाहिए था अवाम की तरफ से? क्योंकि एक गैप था, खासतौर पर हमने देखा जो एमक्यूएम की सिचुएशन बनी, फिर पीएसपी ने आके कुछ उम्मीदें जरूर दिलाई थी अवाम को, लेकिन फिर मैंडेट क्यों नहीं मिला जिस तरह जो डिजर्व करती थी पीएसपी की 9 सीटें जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की इमरान खान को दे दी। अच्छा, ये 14 में से 14 सीटें आप ये कहते हैं 14 में से? जी 14 सेंट्रल पंजाब में इमरान खान 14 सीटें, 12 सीटें अनएक्सपेक्टेडली हार गया था। ठीक है, नवाज शरीफ जीत गया था, इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, 4 दिन तक कराची के नताइज को रोका गया। ठीक है, और 4 दिन बाद कराची में इमरान खान को 4 की जगह 14 सीटें दे दी गई। 9 सीटें उसमें पाक सरजमीन पार्टी की थी, सबसे पहली मेरी अपनी सीट थी जिसमें के क्लियरली 19 पोलिंग स्टेशन पे टीवी पे मेरे पास आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, 9000 वोटों से विनिंग पोजीशन थी। पीटीआई के कैंडिडेट का दूर दूर पता नहीं था। 4 दिन बाद जो है 302 पोलिंग स्टेशनों पे सिर्फ 600 वोट मिल रहे हैं, जब 1200 तो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे मेरे। और उस बंदे का नाम आ रहा है जिसको इलाके का कोई लोग ना जानते थे ना मुझे पता था कि पीटीआई का कौन कैंडिडेट यहाँ से रहता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि पीटीआई को सीटें दी गई थी, पीटीआई को जबरदस्ती, उसी का तो नतीजा भुगता जी। आपने देखे पूरी कौम के साथ आपने एक खिलवाड़ किया जी, और उसी का नतीजा अवाम भुगत रही नहीं। इमरान खान ने क्या भुगतना, उसकी जात पे क्या असर पड़ रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर था, आज बगैर प्राइम मिनिस्टर के भी उसने वही काम करने हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन के कर रहा था। अब ये है कि तोहफे पहले बादशाह देते थे, अब तोहफे जो है वो अगले इन्वेस्टर्स देंगे। जी जी, सही। पहले तो दूसरे मुल्कों में सरबराह देते थे, अब जहांगीर तरीन जैसे नए आ जाएंगे वो देंगे, जिन्होंने 10-10 अरब रुपए खर्च किए थे इस पे कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, आगे जाके सेटिंग होंगी। सर वो तो बहुत तो ये को भी तो जवाब दे ही रहे हैं ना। जी अर्शद भाई, वो तो बहुत नाराज है, वो कहते हैं उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा गया जिस पे एफआईआर न कटाई गई हो। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अर्शद भाई, अब अगर बात कर लें नई हुकूमत की, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जाहिर है आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, आप डिप्टी मेयर कराची रहे हैं, अगर नई हुकूमत की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है जी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काम जानते हैं, काम को करना जानते हैं। आपको लगता है कि जो क्राइसिस सिचुएशन है खास तौर पर इसमें कुछ बेहतरी ला पाएंगे शहबाज शरीफ साहब, या फिर पीपल्स पार्टी ने इनको आगे तो कर दिया है लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, जो भी पार्टी आगे आएगी इस सिचुएशन में वो बदनाम होने के ज्यादा चांसेस हैं उसके? देखिए, शहबाज शरीफ काम करना चाहेंगे भी तो उसके साथ पीपल्स पार्टी भी है, उनके साथ एमक्यूएम भी है, उनके साथ जेयूआई भी है जी, कितनों को खुश रखेंगे वो, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ज्यादा लंबा चलेगा तो नहीं। सही। शहबाज शरीफ मतलब मैं ये समझता हूँ कि काम कर सकते हैं, डूएबल है, इनको पता है, इनकी टीम अच्छी है जी। मिफ्ता जो है अभी ठीक है, मिफ्ता को जिस स्केल पर लेकर आ रहे हैं, मिफ्ता को अच्छी टीम की जरूरत है, मिफ्ता को अच्छे एडवाइजर्स की जरूरत है, मिफ्ता खुद फाइनेंस को अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब हर आदमी अगर ये समझने लग जाए कि मैं अकेले कुल हूँ तो फिर वो उसका फेलियर शुरू हो जाता है। राइट। अर्शद वोरा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अर्शद वोरा का कहना था कि पैकेजेस ज़रूर बांटे गए हैं, पैकेजेस दिए भी गए हैं खान साहब की तरफ से, मगर वो रमज़ान पैकेज की बात कर रहे थे, ना कि ये 1100 अरब की उन्होंने बात की। और ये रमज़ान पैकेज बहरहाल अर्शद साहब बेहतर समझते हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल ये बातें की गई थी और कराची की आवाम सवाल करती है तो ठीक करती है
कि अगर कराची को 1100 अरब अनाउंस किए गए थे तो फिर वो 1100 अरब हैं कहाँ लगे? कराची की सड़कें वैसी हैं, कराची के पाइप टूटे हुए हैं, कराची की सीवरेज की लाइंस जो हैं वो भी उसी तरह टूटी हुई हैं। बहरहाल जी, हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर पाकिस्तान डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब ने। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत से गिले शिकवे हैं साबिक हुकूमत से अवाम को, खासतौर पर अगर कराची के अवाम की बात करें तो अभी खान साहब जलसा करने आए तो हमें लगा कि शायद जलसे में बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, कोई माफ़ी मांगेंगे कराची वालों से या फिर उनके गिले शिकवे दूर करेंगे कि 3 साल, लगभग 3.5 साल की हुकूमत थी और कुछ कर नहीं पाए, खासतौर पर जो पैकेज अनाउंस किया था उसके बाद भी। लेकिन खान साहब तो ऐसे कॉन्फिडेंस से आए हैं और फिर उन्होंने वो बातें हरगिज नहीं दोहराई और ना उन बातों का जिक्र किया कि जो कराची वालों के साथ होता आया है, बल्कि उसके बरक्स खान साहब तो एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस था, वो वही साजिश नासिर की बात करके दोबारा चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि कराची के मसाइल के हवाले से और हुक्मरानों के रवैये के हवाले से आपने एक बहुत अहम मौजू को आज एक मरतबा फिर यहाँ पे छेड़ा है जी। उमैर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इस एतबार से कि एक कराची एक ऐसा शहर है जिसने 2018 के इंतखाब में आज के या उसके बाद आने वाले इख्तिदार में पार्टी और हुकूमत को वजीर आजम भी दिया था, सदर भी दिया था, कराची से 14 कौमी असम्बली के अरकान दिए थे और कराची से 23 सूबाई असम्बली के अरकान दिए थे जी। और एक बड़ी तवक्को ये थी कि अब कराची के अंधेरे दूर होंगे, इसकी गंदगी खत्म होगी, इसकी तरक्की के आगे लगी हुई रुकावटों को दूर किया जाएगा जी। लेकिन तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को आ रहे और वो गिरोह जो है पूरी तरह इख्तिदार के मजे अपनी जगह पर लेता रहा। कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान तो जरूर हुआ जी। लेकिन उस 1100 अरब रुपए के पैकेज पर कितना अमल दरामद हुआ, K4 का मंसूबा किस जगह पर पहुंचा, मास ट्रांजिट प्रोग्राम का मंसूबा किस जगह पर पहुंचा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, कराची के अंदर बिजली, पानी, गैस और एमिनिटीज के मसाइल को कितना हल किया गया। और बिल्कुल इसी तरीके से और जो इस शहर के मसले आईन और कानून से जुड़े हुए हैं, किसी मर्दमशुमारी का मसला इस शहर के अंदर मुतहदा बना दी गई है, कोई इस शहर के अंदर ऐसे मसाइल है कि यहाँ पर यहाँ के नौजवानों को तालीमी इदारों के अंदर दाखिला नहीं मिलता और जो तालीमी इदारों में दाखिला लेकर कामयाबी हासिल कर ले उनको नौकरियां नहीं मिलती, मेरिट का निजाम नहीं है, कोई सिस्टम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सारी चीजों के ऊपर वो हुक्मरान अपनी कोई कारकर्दगी ना दिखा सके। और लोग ये सोच रहे थे कि खान साहब जब हुकूमत गिरने के बाद इधर आ रहे हैं तब शायद वो इन सवालात का यहाँ पर जवाब देंगे जी। लेकिन ये भी ठीक है कि उन्होंने यहाँ साजिश का तस्करा किया है और ऐसी कोई बैनुल अक़वामी साजिश जिसने उनको इक़्तिदार से महरूम कर दिया है। ये ठीक है कि पाकिस्तान में बसने वाले हमीयत रखने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य अनासर और साम्राज्य हुकूमतों की दखल अंदाजी ना होने के बराबर हो, कम से कमतर हो। और इसलिए अवाम ने यकीनन इन चीजों को अच्छा नहीं समझा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों पर फर्ज है कि वो बताएं कि कराची ने अपना सब कुछ उनकी झोली में डाला लेकिन कराची को कुछ नहीं मिल सका जिसकी तवक्को कराची के अवाम कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक सवाल है, जिस साजिश का जिक्र किया जा रहा है या उसे मुद्दा बनाकर ये पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है, हुकूमत को टॉपल किया गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है, ये सारी बातें की जा रही हैं। मगर मेरे सामने एक CNN की रिपोर्ट है जिसमें CNN की शाया खबर ये कहती है
कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर के लॉ मेकर्स को बताया जी कि 2021 के अक्टूबर 23 तारीख की ये खबर है, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ फॉर्मलाइज डील होने के करीब करीब थी, जिसमें एयर स्पेस इस्तेमाल करनी थी अमेरिका ने, और खास तौर पर उसमें यह भी कहा गया कि एक एमओयू भी साइन होने जा रहा था पाकिस्तान के दरमियान, और ये एमओयू जो है बहरहाल किन वजूहात से साइन नहीं हो पाया ये तो बताया गया है इस आर्टिकल में, लेकिन ये बातें तो एग्जिस्ट करती हैं और ये खान साहब की हुकूमत के दौरान ही हुआ है। फिर उसके बाद अचानक क्या होता है कि वो पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया जाता है, कहते हैं जी हमसे बेसिस मांगी गई, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये तो आवाम के सामने एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही है, ये झूठ नहीं बोला जा रहा आवाम से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है कि ये पीटीआई का बयानिया है, जी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया है जी, और दूसरी तरफ दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ये एक इंडिजिनस किस्म की मूवमेंट थी जो महंगाई और नाअहली की वजह से उठी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहम और बड़ा जरूरी है, और मैं मुतालबा करता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर पीटीआई को भी इस बात का पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने दलाइल पेश करे और वहां पर बैठकर इस बात फैसला किया जाए कि वाकईतन ये साजिश थी या साजिश नहीं थी। इसलिए कि अगर इसके ऊपर किसी जुडिशल कमीशन के जरिए किसी नतीजे और हल तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई तो ये मामला मुश्किलात का शिकार हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है उसके अंदर शदीद इजाफे का बायस बन सकता है। सही। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान की एक ऐसी जमात से है कि जहां डेमोक्रेसी को बड़ी अहमियत दी जाती है, जहां आपकी पार्टी के अंदर भी अगर बात करें तो आपका एक पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जमात इस्लामी के अंदर, और हमने देखा कि जिस तरह आप लोग अपना अमीर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर जिस तरह आप लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, हम वो भी जानते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। अब ये जो मौरूसी सियासत है, अब देखा हमने खान साहब को भी देखा जी, खान साहब को कहते हैं जी कि अगर खान साहब को माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्या ऐसा ये तासुर भी दुरुस्त है? अगर खान साहब को माइनस कर दिया जाए तो क्या कोई लीडर नहीं है? क्योंकि कहा यह भी जाता है जी कि उनकी डायरेक्ट जो कैबिनेट थी वो भी सारे लोग इंपोर्टेड ही थे, कोई पीपल्स पार्टी से था, कोई नून लीग से था, और फिर उसके बाद देखिए जब खान साहब आए थे तो उन्होंने वादा भी किया था कि मैं बिल्कुल यूथ को सामने लाऊंगा, यानी कोई पुराना चेहरा नहीं होगा कैबिनेट में, सारे नए चेहरे होंगे। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि गवर्नर हाउस भी बंद नहीं किए जाते जो उन्होंने वादे किए थे, फिर उसके बाद कैबिनेट में भी वो सारे चेहरे दिखाई देते हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतों में करप्शन करते रहे। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत है जी, इसके अंदर यकीनी बात है कि आप उसका मवाजना पीटीआई के उस मंशूर से करेंगे जो 2018 में किया था, बिल्कुल, तो आपको यानी किसी नतीजे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, दुश्वारियां होंगी, और हो सकता है आप उसी मंशूर की रोशनी में ये कहें कि ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है जी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो मौरूसी सियासी जमातें हैं, उसमें कई नस्लों से एक ही खानदान के अंदर चल रही है जी। और मुस्तकबिल का मंजरनामा सामने नजर आ रहा है कि बाप जो है वो मुल्क का वजीर आजम है और बेटा जो है वो किसी एक सूबे का वजीर आला है, और पार्टी के अंदर बहुत सीनियर लोग भी मौजूद है, लेकिन उन सीनियर लोगों में से किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि वो किसी ऐसी अहम तरीन पोजीशन तक पहुंच सके, जा सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मौरूसी सियासत जो है इसने पाकिस्तान के अवाम की आंखों के ख्वाब छीने। ठीक है, इसने लोगों को ये बताया है कि तुम तो एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हो, बस इनकी दरिया उठाना और इनके नारे लगाना ये तुम्हारा काम है, लेकिन तुम किसी दिन बातचीत नहीं बन सकते, आगे नहीं पहुंच सकते। मुझे दुख है, अफसोस है कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी सियासी जमातें जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन उनके अपने अंदर जमहूरियत मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात ठीक है
कि अपनी जगह जो पीटीआई है उसको वक्त और अरसा जितना भी हो गया, लेकिन हकीकतन तो पीटीआई इमरान खान साहब ही का नाम है जी। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से नीचे नहीं बन सकती है, और अगर इमरान खान को आप माइनस कर दें तो पीटीआई किसी और चीज का नाम नहीं है। सही, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपनी शक्ल इख्तियार करते करते एक वक्त भी लगता है, ठीक है, और बहुत सारी वो शक्लें इख्तियार नहीं कर पाते, और शक्लें इख्तियार किए बगैर ही जो काम उनको करना होता है वो करने के बाद तहलील हो जाते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जमहूरी ममालिक के अंदर सियासी जमातें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तकरीबन उसी तरह की एक जमात है जिसके अंदर एक मशावरत के साथ, एक शुराइयत के साथ, एक वोटिंग के साथ लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन ये दीगर सियासी जमातों को भी जमात इस्लामी से ये सबक लेते हुए अपने प्रोग्राम बढ़ाना चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कराची की 1100 अरब खान साहब ने अनाउंस भी किए, फिर उसके बाद कराची कमेटी भी बनाई गई, फिर उसके बाद ये होता है जी, हम देखते हैं कि कराची वालों को एक आस उम्मीद दिलाई जाती है, मगर उसके बाद खामोशी हो जाती है। अगर उनसे पूछें पीटीआई वालों से तो पीटीआई वाले कहते हैं जी कि ये तो हमने ऑलरेडी तरक्याती कामों की मद में पैसे कराची को दे दिए हैं। अब मसला सारा यही है कि अगर ये पैसे कराची को दे दिए गए हैं तो जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है, किस जगह ये पैसे चले गए जी। और मैं जरा कहना चाहूंगा कि वो पीटीआई किसी वक्त मजाक उड़ाया करती थी कि एक दावा किया गया था कि लाड़काना की तरक्की पे 92 अरब रुपए खर्च कर दिए गए जी। अब अगर कोई कहे कि 1100 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च कर दिए गए, हमें तो ये पता चला था कि कराची के अंदर K4 मंसूबा बनेगा। K4 मंसूबा तो अभी तक नामुकम्मल है जी। हमें तो ये पता चला था कि कराची के मास ट्रांजिट प्रोग्राम को मुकम्मल किया जाएगा, तो मास ट्रांजिट प्रोग्राम तो नामुकम्मल है जी। हमें तो ये पता चला था कि यहाँ पर बिजली को बेहतर अंदाज में फराहम करने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ पर जो कराची के अंदर नाले हैं उनको बेहतर किया जाएगा, यहाँ पर सीवरेज को बेहतर, लेकिन वो काम तो नामुकम्मल है। तो अगर ये पैसे खर्च हो गए तो हमें बताया जाए कि फिर ये जो काम पड़ा हुआ है इसको कौन मुकम्मल करता है, और क्या 1100 अरब रुपए 1947 से लेकर आज कराची के ऊपर जितने पैसे खर्च हुए हैं ये क्या उसके हिसाबात पेश कर दिए गए या कराची के लिए किसी मंसूबे का ऐलान किया गया है जी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कोई काम नहीं कर सके तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि उसमें गलती को तस्लीम कर लिया जाए, और गलती तस्लीम करना कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी ठीक है कि इस वक्त कराची बहुत ही दिगरगू सूरत हाल से दो चार है, और विफाक हो या सूबा हर एक में कराची से आके मोदी हुई है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हमें ये भी सुनने में आया है और जाहिर है ये खबर भी आई है बाहर के सिराजुल हक साहब से राब्ता किया गया है इमरान खान की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है, और अगर है तो फिर उसमें क्या क्या डिस्कशंस जो है वो की गई, फिर उसमें कौन कौन से मौज़ूआत थे जिन पर बात की गई? जी, ये बात दुरुस्त है कि सिराजुल हक साहब से इमरान खान साहब ने राब्ता किया है, और बहरहाल बाकी उन्होंने ये बताया है कि उनका एक वक्त मंसूरा आकर जमात इस्लामी की क़यादत से मिलेगा। सियासी जमातों के दरमियान राब्ता रहना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके जो भी ख्यालात, उनके जो भी नजरियात हों। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबी निज़ाम में एक इस्लाह की जरूरत है जी। और समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के मुताबिक इंतखाब होना चाहिए ताकि इस मुल्क के निज़ाम पर जो घोड़ों की गिरफ्त बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मौजूद है उसे कम किया जाए और मेरिट को बेहतर बनाया जाए। ये प्रोग्राम हमने ऐलान किया है, हम खुद तमाम सियासी जमातों के पास लेकर जा रहे हैं
और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुनक्किद किया जाए ताकि इस मुल्क के बहरान को हल किया जा सके। डॉक्टर साहब, कोई मुआहदा हो सकता है आप लोगों के दरमियान आने वाले इलेक्शंस को लेकर, या कोई इस तरह की डील सामने आ सकती है पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान की, जिसमें आप लोग मिल के कोई इंतखाबात में उतरें या फिर मैदान में उतरा जाए? कोई इस तरह की है एक्सपेक्टेशंस? देखिए, हमने अपने रास्ते बंद नहीं किए हैं। हमारे फैसला तो हमारी मरकजी शूरा का यही है कि अपने झंडे अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी बातचीत तमाम सियासी जमातों से हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए मस्बत लाए अमल के ऊपर इश्तराक अमल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई इंतखाबी इत्तेहाद किसी के पेश नजर नहीं है। ये एक सियासी गुफ्तगू है। इससे पहले मंसूरा के अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत आई है, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई है। उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे। हम सियासी लोग हैं, गुफ्तगू और बातचीत करना जरूरी समझते हैं। ये ठीक है कि जहाँ पार्टी क्या मौक़िफ़ हो उस पर अपना इख्तिलाफ भी लोग अपनी जगह पर रखते हैं। बातचीत और गुफ्तगू के जरिए ही मुआशरे के मसाइल हल होते हैं, लेकिन हर गुफ्तगू का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद होने का। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब का कहना था कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, और जहाँ तक जमात इस्लामी और पीटीआई का ताल्लुक है तो माजी में भी इत्तेहादी रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें भी कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए और मिलकर मसाइल हल करेंगे। अब देखना यह है कि 3-3.5 साल का अरसा मसाइल तो हल नहीं हो पाए, आने वाला जो टाइम है शायद उसमें पीटीआई ये समझ ले, और पाकिस्तान अगर दोबारा मैंडेट देता है पीटीआई को तो मेरे ख्याल से ये आखिरी बार होगी खान साहब के लिए कि कुछ डिलीवर करें और कुछ आवाम को खुश करें। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।